पाठ 4 जाना पहचाना अजनबी द फेमिलियर स्ट्रेंजर। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो पहले बुरा आदमी था लेकिन बाद में वह अच्छा आदमी बन गया। पाठ का उद्देश्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव कौशल वाचन श्रवण पठन पाठन मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक वाक्यांश के लिए एक शब्द, वचन शब्द के रूप, उपसर्ग, प्रत्यय। विषय संवर्धन गतिविधियां जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, खोजबीन, कला संबद्धता, परियोजना कार्य। शिक्षा हमें ईमानदार और नेक आदमी बनना चाहिए। जेल की दुकान में जिमी वैलेंटाइन बड़ी तन्मयता से जूते सिलने का काम कर रहा था। तभी चौकीदार वहां आया और उसे अपने साथ सामने वाले ऑफिस में वार्डन के पास ले गया। आओ जिमी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कल सुबह तुम यहां से रिहा कर दिए जाओगे। वार्डन ने उसे क्षमादान का कागज थमाते हुए कहा। कागज थमाते हुए जिमी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वास्तव में 4 वर्ष की कैद में से अब तक 10 महीने की सजा तो वह काट ही चुका था। उसे उम्मीद थी कि अधिक से अधिक 3 महीने ही अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका दोस्त माइक उसकी सजा माफ करवाने की कोशिश में लगा था। वार्डन ने उसे समझाते हुए कहा, तो जिमी अब आदमी बनकर दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम दिल के बहुत भले हो। अब ये तिजोरियां विजोरियां तोड़ना छोड़ो। मैं और तिजोरी? जिमी ने आश्चर्य से कहा। वार्डन हंसा। फिर स्प्रिंगफील्ड में हुई चोरी के जुर्म में तुम्हें क्यों पकड़ा गया? स्प्रिंगफील्ड और मैं? जिमी ने बड़ी मासूमियत से कहा। वार्डन साहब, मैं तो कभी स्प्रिंगफील्ड गया ही नहीं। क्रोनिन, इसे ले जाओ, वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह 7 बजे इसे रिहा कर देना। फिर जिमी की ओर देखते हुए कहा, और हाँ, मेरी बात पर ध्यान देना जिमी। अगले दिन सुबह जिमी वार्डन के ऑफिस में खड़ा था। उसके बदन पर चुस्त भड़कीला सूट था और पैरों में चरमराने वाले जूते, जो जेल अधिकारियों की ओर से सभी सरकारी दामादों को दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त उसे रेल की एक टिकट और $5 भी मिले थे। कानून के रखवालों का यह मानना था कि इस सहायता से वह फिर से नेक और खाता पीता नागरिक बन जाएगा। जेल के रजिस्टर में जिमी वैलेंटाइन 9762 के आगे गवर्नर द्वारा क्षमादान लिख दिया गया और मिस्टर जिमी वैलेंटाइन बाहर की खिली धूप में निकल आया। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट, मधुर संगीत, झूमते पेड़ों और महकते फूलों को अनदेखा अनसुना करते हुए जिमी एक रेस्तरां में घुसा। वहां मुर्गी और बियर के रूप में उसने आजादी का पहला स्वाद चखा। बाहर निकलकर उसने रेस्तरां के दरवाजे पर बैठे अंधे की टोपी की ओर एक सिक्का उछाला और स्टेशन की ओर चल दिया। 3 घंटे बाद वह माइक डॉलर के कैफे में था। माफ करना जिमी, स्प्रिंगफील्ड में चोरी के बाद बहुत हंगामा हुआ, जिसके कारण क्षमादान दिलवाने में हमें ज्यादा समय लग गया, माइक ने लाचारी जताते हुए कहा। माइक, कोई बात नहीं, मेरे घर की चाबी देना, जिमी ने कहा। माइक ने उसे चाबी थमा दी। चाबी लेकर जिमी ने अपना कमरा खोला और अंदर चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था, यहां तक कि फर्श पर गिरा बेन प्राइस के कॉलर का बटन भी, जो उन दोनों की हाथापाई में टूटकर गिरा था। आखिरकार प्रख्यात जासूस बेन प्राइस ने उसे पकड़ ही लिया था और फिर यह 10 महीने की सजा। जिमी ने आगे बढ़कर दीवार में बनी अलमारी से अपनी अटैची निकाली। उस पर धूल की परत जम चुकी थी। कुछ देर वह अटैची में रखे अपने अनमोल खजाने को निहारता रहा। बर्मा, क्लैंप और ना जाने ऐसे ही कितने अजीबो गरीब औजार, खास तरह के स्टील के बने हुए।
इनमें से कई तो जिमी ने स्वयं बनाए थे। जिमी ने बड़ी लगन से अपनी अटैची साफ की और आधे घंटे बाद वह नीचे था। उसने अब बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में वही अटैची थी। एक सप्ताह बाद रिचमंड इंडियाना में एक तिजोरी को बड़ी सफाई से खाली कर दिया गया। उसके 2 सप्ताह बाद लोगन स्पोर्ट में एक नई और मजबूत तिजोरी को बहुत आसानी से खोलकर उसमें से $1500 साफ कर लिए गए। इन वारदातों का बेन प्राइस की नजर में आना स्वाभाविक था। बेन प्राइस अब तक जिमी की आदतों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। वारदात के स्थानों का निरीक्षण करने के पश्चात उसे कहते हुए सुना गया, लगता है जिमी ने फिर से काम शुरू कर दिया है। इस ताले को देखिए, इसे इतनी आसानी से खोला गया है जैसे बरसाती मौसम में मूली उखाड़ी जाती है। जिमी को तिजोरियों में छेद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक दिन दोपहर में जिमी अपनी अटैची लिए हुए एक छोटे से शहर एल्मोर पहुंचा। स्टेशन से सवारी लेने की बजाय वह पैदल ही होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उससे नजर मिलते ही जिमी भूल गया कि वह कौन है। लड़की भी जिमी को देखकर ठिठक गई। जिमी का व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं था। पल भर बाद ही लड़की बगल के एल्मोर बैंक के अंदर चली गई। यह पॉली सिम्पसन ही है ना? जिमी ने बड़ी चालाकी से पास खड़े एक लड़के से पूछा। नहीं, यह एनाबेल एडम्स है, लड़के ने बताया। यह बैंक इसके पिता का है। जिमी मन ही मन कुछ तय करते हुए होटल पहुंचा। वहां उसने रेल्फ डी स्पेंसर के नाम से एक कमरा लिया। साल के अंत में रेल्फ डी स्पेंसर की स्थिति इस प्रकार थी, उसे समाज में आदर और मान्यता मिल गई थी। उसकी जूते की दुकान खूब चल रही थी और कुछ दिनों के बाद ही उसकी और एनाबेल एडम्स की शादी होने वाली थी। एक दिन उसने सेंट लुई स्थित अपने मित्र को एक पत्र लिखा। प्रिय दोस्त, बुधवार की रात 9 बजे लिटिल रॉक में सिलिवन के घर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा कर दो। मैं तुम्हें अपने औजार भी भेंट करना चाहता हूँ। मुझे पता है इन्हें पाकर तुम्हें खुशी होगी। और हाँ बिली, अपना पुराना धंधा मैंने छोड़ दिया है। 1 साल हो गया। मेरे पास एक अच्छी दुकान है। ईमानदारी से जीवन बिता रहा हूँ और अब से 2 सप्ताह बाद मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। यही जिंदगी है बिली, ईमानदार जिंदगी। अब $1 अरब के लिए भी मैं दूसरों के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। शादी करने के बाद मैं सब कुछ बेचकर कहीं और चला जाऊंगा जहां मुझे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई खतरा नहीं रहेगा। सच कहता हूं बिली, वह बहुत अच्छी है। उसे मुझ पर विश्वास है। सारी दुनिया मिल जाए फिर भी अब मैं ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहूंगा। सिलिवन के घर जरूर आना। मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है। औजार मैं अपने साथ लेता आऊंगा। तुम्हारा दोस्त